सभी भाई बहनों को, स्पेशली मेरे बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्यारे बच्चों, ईमान करती हूँ, विश्वास करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मेरे परमेश्वर ने आपको अपने परों में, अपने लहू में छुपा कर रखा है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु का शुक्र करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे खुदा ने मुझे अपने प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए मेरे प्रभु ने फजल दिया है। आज स्पेशल मैसेज फॉर चिल्ड्रन कि हम 10th वीडियो में बात करेंगे। 9th वीडियो हम सीखा था कि हमें धर्मी बनना है, धर्मी बनकर अपने जीवन को गुजारना है ताकि हम प्रभु की आशीषों को पा सकें। आज 10वीं वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस रास्ते पर हमारा परमेश्वर हमें चलने के लिए कहता हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। ये हमारे परमेश्वर का हुक्म है। पढ़ेंगे यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 23 वचन। मैं जिस मार्ग की तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा। हुक्म को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। प्रभु का आज हमने सीखना है कि हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आज हमने सीखना है कि मुझे अपने प्रभु की आज्ञा को मानना है। हमने वचन में पढ़ा है, मैं जिस मार्ग की तुम्हें आज्ञा दूं। प्रभु हमें कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर, कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर मैं तुझे चलने की आज्ञा दूं, तुझे उस रास्ते पर चलना है, उसी में चलो। जिस रास्ते पर मैं तुझे आज्ञा दूं उसी पर तुम्हें चलना है, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मगर मेरे बच्चों, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो अपने माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं। वेरी शेमफुल। हम अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते। हमारे माँ बाप कहते हैं, बेटा बेटी इस रास्ते पर जाना है, ये रास्ता तेरे लिए सही है। मगर हम कहते हैं, नहीं मॉम, नहीं डैड, मुझे इस रास्ते पर जाना है, मेरे लिए ये सही है। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप अपने माँ बाप को आगे से आप बोल रहे हो कि नहीं ये सही है। आपके माँ बाप बेहतर जानते हैं बेटा आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। आपका परमेश्वर ही कह रहा है कि जिस मार्ग की मैं तुझे आज्ञा दूं उसी में चलो। सबसे पहले आज आपने सीखना है कि मैंने अपने माँ बाप की, अपने सेवकों की आज्ञा को मानना है, अपने टीचर्स की आज्ञा को आपने मानना है। अगर माँ बाप कहते हैं बेटा रात हो चुकी है, तुझे बाहर नहीं जाना, तो बेटा नहीं जाना है। अगर माँ बाप कहते हैं बेटी तूने ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो हमारे परमेश्वर की शान के खिलाफ है, तो मेरी बेटी नहीं पहनने हैं। माँ बाप कहते हैं बेटा बेटी तुझे हुक्मों का पालन करना है, तो मेरे बच्चों आपको करना है। अगर माँ बाप कहते हैं कि बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, आपको चोरी नहीं करनी, चालाकी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अगर आपको सच्चाई के रास्तों पर चलने के लिए माँ बाप कहते हैं, तो आपको हुक्म मानना है, आपको ऐसा ही करना है, वही आपके लिए सही है। मगर नहीं, जैसा माँ बाप कहें, जैसा आपके सेवक कहें, जैसा आपके खुदा ने आपसे कहा, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या होगा? दुखों कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके पैर दलदल में फंसते जाएंगे, आपके पैर फंदे में फंसते जाएंगे, आप विपदाओं में आते जाओगे, आप भटकते रहोगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा बगैर परेशानियों के। परेशानियां मिलेंगी आपको, टेंशनें मिलेंगी आपको। अगर आप चाहते हो मैं हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाऊं, हर तरह के दुख से आजाद हो जाऊं, हर तरह की परेशानी से आजाद हो जाऊं, हर तरह की मुश्किलों से आजाद हो जाऊं, तो क्या करना है मेरे बच्चों? आपको अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर आपको चलना है। माँ बाप भी बोले कि बेटा इस रास्ते पर नहीं जाना है, बुरी संगत में नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना है, सीधा स्कूल जाना है, स्कूल से सीधा बच्चों का घर आना है, तो आपको अपने माँ बाप के हुक्म को मानना है, अपने माँ बाप की तकलीफों को समझना है,
आपके माँ बाप कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं देख सकते हैं, ना आपको गलत रास्ते पर भेजेंगे। हमेशा वो आपकी मदद जो है वो आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? आपको वार्न करेंगे कि आपको सही रास्ते पर जाना है, गलत रास्तों को आपने छोड़ना है। आपके परमेश्वर का हुक्म है मेरे बच्चों आपके साथ कि जो रास्ता मैं आपको बताऊं, आपको आज्ञा दूं, आपको उसी पर चलना है। क्यों चलना है? ताकि तुम्हारा भला हो। अगर आप चाहते हो हमारा भला हो, कभी भी हमारा नुकसान ना हो, हमारे साथ अच्छा हो, बस अच्छा ही हो, हम अव्वल दर्जा स्कूल में भी हासिल करें, हम जॉब में भी अव्वल दर्जा हासिल करें, हम जिंदगी के सफर में जीतते जाएं, बस जीतते ही जाएं, और हम शानो शौकत आराम से रह पाए, तो आज्ञाकारी इज मस्ट फॉर यू। तो आपको आज्ञाकारी करनी पड़ेगी अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, अपने टीचरों की, अपने सेवकों की, अपने परमेश्वर की आपको आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, आपको हुक्मों की पालना करनी पड़ेगी। तो देखना मेरे बच्चों, डे बाय डे आप तरक्की, आप कामयाबी, आप आसमान को छूते जाओगे। आपका परमेश्वर आपको श्रोमणी बनाएगा। कभी भी आपको जिंदगी में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने परमेश्वर में जीतते जाओगे। मगर करना क्या है? जिस रास्ते पर चलने की आज्ञा आपके परमेश्वर ने आपको दी है, उस रास्ते पर आपको चलना होगा। आपको वचनों को पढ़ना है, जैसा वचनों में आपके लिए दर्ज है कि इस रास्ते पर चलो, भला करो, बुरा नहीं करना, बुरी संगत में नहीं जाना है, चोरी नहीं करनी, कत्ल नहीं करना है, किसी का खून नहीं करना, जिना नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। अगर आप इन रास्तों पर नहीं जाओगे तो आप कभी भी भटकोगे नहीं, और हमेशा आपका भला होगा। आप खुद भी सुख से रह पाओगे, आपके माँ बाप भी सुख से रह पाएंगे, आपके सोसाइटी के लोग भी आराम से रह पाएंगे। कभी भी आप किसी के दुख का कारण नहीं बनोगे, बल्कि आप खुद का भी भला होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं सुख से रह सकूं, तो फिर आपने क्या करना है? अपनी जो रास्ता आपके माँ बाप, आपके टीचर, आपके परमेश्वर आपको बताए, उन रास्तों पर चलना है, फिर आपका भला होगा। सो मैं उम्मीद करती हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो वचन आज आपने सीखा है, आप जरूर हुक्मों, विधियों, आज्ञाओं को मानोगे, उस पर चलोगे, और चलकर प्रभु की बरकतों को हासिल करोगे। खुद भी चैन से रहोगे, माँ बाप भी रहेंगे, और दूसरे लोग भी रहेंगे, और जिंदगी में आप कामयाबी की बुलंदियों को छूते जाओगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे जरूर इस आज्ञा को मानेंगे, और अपने जीवन में आप पूरे करोगे। कभी भी फिर अधूरापन आपके अंदर नहीं रहेगा। सो मेरे बच्चों, आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगियां 100 गुना फलदार हो। आपने जरूर रोज दुआ करनी है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन पढ़ना है, और इन वीडियोस को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, दूसरों में भी शेयर करना है, भेजना है, और प्रभु आपको आशीष दे और दूसरे लोग भी आशीष हो। सो प्रभु आपको बरकत दे। हम छोटी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चों के लिए प्रभु, जिन्होंने आपकी वाणी को सुना, आज्ञा को मानने के लिए आपके बच्चों को फजल देना, ये आज्ञा को मानकर कामयाबी की बुलंदियों को छुए पिता। और पिता परमेश्वर, अपने लहू में, अपने परों में सारे बच्चों को छुपा कर रखाना। पिता परमेश्वर को हुक्म मानने वाले बच्चे बनाओ, आज्ञाकार बच्चे बनाओ, अपने बड़ों के, माँ बाप के, टीचर्स के, सेवकों के और आपके आज्ञाकार बच्चे बन सके। प्रभु इनको आशीष करो, बरकत दो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।